तो बच्चों ऐसे जो सवाल होते हैं ना जो बैंकिंग के अंदर पूछे जाते हैं और 2024-2025 का आंकड़ा निकला था जिसमें ऐसे सवाल बच्चे छोड़कर आए थे क्योंकि ये उनसे हुए नहीं। तो आज हम सीखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और भविष्य में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको आप 2 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हो इजीली, बिल्कुल। तो वीडियो के साथ पूरे बने रहिए। चलो सीखते हैं कैसे करते होते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल की क्लास है, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा इसका बेसिक सिखाया, इसी चैनल पर है, जाकर देख लीजिए। राइट, तो चलो सीखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ना सीखो पहले। इसमें बोला जाता है हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड, ये टाइगर एक शब्द दिया गया है, इनको यदि अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दूं, यानी ABCD, जैसे ए के बाद B के बाद में C ही आना चाहिए, तो कितने ऐसे नंबर है, हाउ मेनी लेटर आर देयर विच, कितने ऐसे नंबर है जिनकी पोजीशन सेम रहने वाली है, सेम पोजीशन इन द न्यू अरेंजमेंट के अंदर। राइट, तो यही है क्वेश्चन आ गया इंग्लिश के अंदर, और हिंदी वाले पढ़ लेना कि टाइगर के अंदर ऐसी वर्णमाला के अंदर इसको अरेंज करूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो कितने नंबर सेम पोजीशन पर रहने वाले हैं। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वर्ड है ना, अब इसको पहले मैं बारीकी से समझाता हूं आपको। तो ये शब्द मैंने लिख लिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब प्लेस वैल्यू के लिए फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा आपको, चैनल पर पड़ा है T20, I कितना होता है, I9 होता है, G7 होता है, E5 होता है और R18 होता है। अब नया नंबर कैसे बनेगा, देखो 20 के बाद में क्या आना चाहिए, 21, 22, 23, 24, लेकिन इसमें अरेंज कैसे करूंगा। अब अरेंज करना है, पहले 5 फिर 6 7 ऐसे अरेंज करूंगा ना, 5 आएगा फिर उसके बाद में 6 आएगा, तो 6 तो है नहीं, 7 है, 7 के बाद में 8 नहीं है, 9 है, 9 के बाद में 10 नहीं है, 18 है, 18 के बाद में डायरेक्ट 20 है। अब ये मैंने अरेंज कर दिया। अब इनकी पोजीशन वैल्यू है तो अल्फाबेट लिख दो, E आ गया, G आ गया, इसके बाद में 9 पे क्या आता है, I आ गया, 18 पे क्या आता है, R आता है, 20 पे T आता है। अब ये शब्द बन गया नया, पहले ये शब्द था, अब ये बन गया नया। अब इसको लिखो, देखो TIGER, ये लिख दिया। और नया शब्द जो मेरे पास बना है वो क्या बना है, वो बना है EG, उसके बाद में I, R और T। अब मुझे बताओ क्या कोई सेम नंबर दिख रहा है आपको, एक भी नहीं बना, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो नहीं बना ना, तो 0 आंसर आ गया। एक भी नंबर सेम पोजीशन पर नहीं रहा, बस इतना करना है, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल देखो, इस सवाल को देखो, जो ये मंडे है ना, अरेंज करूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मंडे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कितने ऐसे नंबर है जो कि अनचेंज पोजीशन, यानी उनकी चेंज देयर पोजीशन, हैव चेंज देयर पोजीशन, यानी अनचेंज रहेंगे। राइट, अनचेंज लिख लो, अनचेंज देयर पोजीशन, अनचेंज्ड। राइट, कितने ऐसे नंबर है, तो देखो मंडे लिखूंगा MONDAY, मंडे। स्पेलिंग ध्यान रखना, एग्जामिनर कई बार स्पेलिंग में दिक्कत कर देता है। राइट, अब क्या करूंगा, इनकी पोजीशन वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे याद रखी जाती है, याद करने का तरीका भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। तो M 13 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, ये 14 नंबर पर आता है, D हमारे पास 4 नंबर पर आता है, A 1 पे, और ये आता है हमारा 25 नंबर पर। अब देखो हमारे पास, हमें पता है सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले 1 आता है ना, उसके बाद में 2 3 4, तो इसमें 4 है, 4 आ गया। 4 के बाद में जस्ट क्या आएगा, 4 के बाद में मेरे पास 13 13 14 15, ये ना, 1 के बाद में 4, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। राइट, और ये फिर बच गया मेरे पास 25। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है तो लिख लो, A आ गया, A के बाद में 4 पे क्या आता है, D आता है, D। अब 13 पे क्या आता है, 13 पे M आता है, 14 पे क्या आता है, N आता है, N के बाद में ये क्या 15 ना, 15 पे क्या आता है, 15 पे तो O आता है, 25 पे क्या आता है, 25 पे Y आता है, बस लिख लिया। अब देखो मेरे को, अब ये शब्द लिखा मैंने MONDAY, और नया शब्द बना, वो क्या बना, ADMNOY। कितने ऐसे नंबर है जो कि अनचेंज है। अब देखो यहाँ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, Y एक शब्द बन गया। Y देखो सेम पोजीशन पर आ रहा है, एक बन गया ना, तो एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक आंसर लिख लो काट के, ऑप्शन नहीं है A। बस इतना करना है आपको। कितना टाइम लगेगा, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। यदि प्लेस वैल्यू है तो 13 14 15 16 17 नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपने दिमाग से। कैसे करना है फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने समझाया है। अब ये देखो, आफ्टर अरेंज द लेटर ऑफ फादर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ T फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। अब T की पोजीशन क्या रहेगी, लेफ्ट और राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो फादर लिखो, FATHER, ये भर भर के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर बैंक एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा बार पूछे गए ये नंबर। राइट, तभी करवा रहा हूँ। अब क्या करूंगा मैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिखूंगा। तरीका क्या, F कितने पे, F 6 पे आता है, A 1 पर आता है, T 20 पर आता है, H 8 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है। राइट, अब लिख लो, 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा, 2 3 4 तो है नहीं मेरे पास, 5 है, 5 के बाद में 8 6 है, 6 के बाद में 8 है। राइट, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया।
अब 18 और 20, 18 और 20, राइट। अब इनको लिख लो, 1 पर ए आता है, 5 पे क्या आता है, ई आता है, 6 पे क्या आता है, एफ आता है, ये 8 पे क्या आता है, 8 पे बताओ एच आता है, फिर 18, 18 पे क्या आता है, आर आता है, आर के बाद में 20 पे क्या आता है, टी आता है। अब देखो, अब इनको लिख लो, एफ ए टी एच ई आर, और नया शब्द बना है हमारे पास ए ई एफ एच आर और टी। अब यदि अनचेंज का पूछता तो ये एच है, देख लो एच एक है, एक ही अनचेंज होगा। लेकिन हमें पूछा क्या, टी की पोजीशन बताओ लेफ्ट से राइट से। मैंने राइट से देखा यानी लेफ्ट से देखा तो टी लास्ट में आ रहा है, टी लास्ट में आ रहा है ना, टी लास्ट में आ रहा है। और राइट से देखता हूँ तो टी फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट में ना। कितने शब्द है, 3 और 3 6, यही होगा ना। तो ये 6th पे आ रहा है, टी 6th पे आएगा। और यहाँ से देखूँ, यहाँ यदि राइट से देखूँ तो टी फर्स्ट पे आ रहा है, और लेफ्ट से देखूँ तो टी लास्ट में आ रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो फर्स्ट फ्रॉम राइट ये है, और 5th फ्रॉम लेफ्ट ये आंसर आ रहा है। यहाँ 5th नहीं होगा, 6 होगा, राइट। तो डी आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये आंसर आ गया। ऐसे करना है। और अनचेंज का पूछ लेता तो एच एक ऐसा अक्षर है जो कि अनचेंज है, तो एक आंसर आ जाता, राइट। ऐसे क्वेश्चन। अब देखो ये आप मेरे को करके बताओ, जल्दी से मेरे को बताओ। आपको बताना होगा के की पोजीशन बतानी है, सेम वही तरीका है, राइट। जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही वीडियो के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना, राइट। वीडियो कैसी लगी बता देना मेरे को। फुल वीडियो चाहिए, छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा मैं, डेली लेके आऊँगा। अल्फ़ाबेटिकल जो है ना, जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ के अंदर आपके जो डाउट आ रहे हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे एकदम। आप क्या करने वाले हो, इसको एग्जाम में आते ही उड़ा दो बहुत ही कम समय में, समझ रहे हो ना। तो आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो आई थिंक आपने कर लिया होगा, मैं करता हूँ। BANKING, बैंकिंग, बैंकिंग शब्द है। तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो लिखना है, मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पता है ना। पहले ए आएगा, ए के बाद में क्या आता है, देखो ए के बाद में बी आता है तो बी आ गया, बी के बाद में सी, सी तो है ही नहीं तो आई आएगा, आई के बाद में क्या आएगा। देखो बैंकिंग के लिए पहले मैं यही लिख सकता हूँ। देखो ये 2 है, ये 1 है, ये 14 है, के 11 पे आता है, आई 9 पे आता है, 14 पे आता है, और ये जी 7 पे आता है। अब देखो ये तो आ गया आई 9, लेकिन उससे पहले जी भी है ना, तो ये आएगा, पहले जी आएगा, जी उसके बाद में क्या आएगा 9, 9 पे आई आ गया, आई के बाद में देखो क्या आएगा 11 पे के आएगा, के बाद में 14 आएगा, 14 ना, 14 पे एन आएगा। ये शब्द बन गया। 3 3 6, 3 3 6 7 कैसे हो रहा है, यानी एक कोई, अच्छा 14 2 बार रिपीट हो रहा है क्या, एन, तो एन 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो 14 ये भी है, ये भी, एन 2 बार है। अब देखो क्या पूछा है कि के की पोजीशन बताओ, तो के की पोजीशन राइट से देखूं तो 3rd नंबर पे आ रहा है, 1st 2nd 3rd पे आ रहा है। और लेफ्ट से देखूं 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 5 और क्या 5 3 5 3 5 3 देखो है 5 3। देखो 2nd फ्रॉम लेफ्ट नहीं है, 3rd फ्रॉम लेफ्ट नहीं है, 5th फ्रॉम लेफ्ट, 5th फ्रॉम लेफ्ट है क्या, देखो के की पोजीशन 1 2 3 4 5, हाँ 5th फ्रॉम लेफ्ट है। और 2nd फ्रॉम राइट नहीं होगा, 3rd फ्रॉम राइट होगा, ध्यान रहो। ये डी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है तो ध्यान रखना। देखो ऐसे करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन क्या है, आफ्टर अरेंजिंग द कैलकुलेशन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर हाउ मेनी लेटर विल बी द देयर वर्ड वोवेल एट द सम पोजीशन। यदि इसको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूं तो कितने ऐसे स्वर है जो कि इवन पोजीशन पर रहते हैं। इवन पोजीशन मतलब 2 4 6 8 पे। यदि कैलकुलेशन को अरेंज करके मैं, राइट, CALCULATION इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करूँगा, तो पहले एक आएगा तो एक एक यानी ए, राइट। दूसरा क्या है, ए के बाद में बी आता है, बी तो है नहीं, सी है, सी 2 बार है तो सी 2 बार लिख दिया, इसको लिखूंगा सी। उसके बाद में क्या आ रहा है, सी के बाद में डी ई एफ, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो क्या करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी के बाद में डी आ रहा है, डी है नहीं, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, आई है तो आई लिख दिया। फिर क्या है, आई के बाद में ओ आता है, एल आता है, राइट, एल आता है ना, एल आ गया, एल 2 बार है। एल के बाद में क्या आता है, एल के बाद में मेरे पास एन आता है तो एन लिख लिया। एन के बाद में मेरे पास क्या आता है, एन के बाद में एन ओ आता है, राइट। और ओ के बाद में मेरे पास क्या आता है, यू आता है, यू, एल 2 बार है, लिख लिया, ये शब्द बना। अब इसमें देखो इवन पोजीशन पर क्या आने चाहिए, इवन पोजीशन पर वोवेल आने चाहिए, यानी स्वर आने चाहिए। स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आने चाहिए। तो मैंने देखा ये एक पोजीशन है, ये 2 2 पे आ रहा है, 3 4 पे नहीं आ रहा, 5 6 पे नहीं आ रहा, 7 8 पे नहीं आ रहा, 9 10 पे नहीं आ रहा, यानी एक आ रहा है, जस्ट एक, तो एक आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन है, ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है, धमाकेदार पूरा का पूरा। इसके अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, सारे के सारे मिक्स पैटर्न जितने भी बनेंगे एग्जाम में, नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवाने वाला हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना।